खाटू श्याम जी, जिन्हें आज कलयुग के भगवान के रूप में पूजा जाता है, उनका असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा भीम के पूते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब वीरता, धर्म और युद्ध की परंपराएं अपने चरम पर थीं। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति और अद्भुत पराक्रम के संकेत दिखाई देने लगे थे। उनकी माता ने उन्हें बचपन से ही धर्म, सत्य और करुणा का पाठ पढ़ाया और यही कारण था कि बर्बरीक केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और न्यायप्रिय व्यक्ति भी बने। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और उनसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान भी स्वयं ही उनसे प्रसन्न हो गए। बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए, जिनकी शक्ति अद्भुत थी। इन बाणों की विशेषता ये थी कि वे पूरी सेना को एक ही क्षण में समाप्त करने की क्षमता रखते थे। एक बाण लक्ष्य को चिन्हित करता तो दूसरा उसे नष्ट करता और तीसरा वापस उनके तरकश में लौट आता। इस कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। हालांकि उनके पास अपार शक्ति थी, फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण वचन लिया था कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। ये वचन ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गया। परंतु यही वचन आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी बना। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी उसमें भाग लेने का निश्चय किया। वे अपने वचन के अनुसार हारने वाले पक्ष की सहायता करना चाहते थे। उनकी इस प्रतिज्ञा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हो गए तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है और धर्म की स्थापना में बाधा आ सकती है। तब इस पर भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे उनके बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने विनम्रता से अपनी क्षमता का वर्णन किया और अपनी प्रतिज्ञा भी बताई। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। तब बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। उनके इस महान त्याग भावना से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में श्री श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार बर्बरीक अपने बल, भक्ति और त्याग के कारण खाटू श्याम जी के रूप में अमर हो गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और धर्म के पालन में होती है।